नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ मुख्तसर तफसीलात ख़बरों की लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। इज्तिमाई क़ुरबानियों का ऐलान आप लोगों के सामने आ चुका है। जिन अहबाब ने अभी तक इस सिलसिले में अपने नाम लिखवाए नहीं हैं वो ज़रूर लिखवाएं, जो हमेशा से लिखवाते हैं, और जो नए अफराद जुड़े हुए हैं वो भी, ताकि हमें क़ुरबानियों का निज़ाम और तरतीब देने में वक्त से पहले आसानी हो सके। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। हिंदुस्तान ने एक अहम संग मील अबूर करते हुए मुल्कगीर सतह पर मोबाइल पर मबनी आफात मवासलाती निज़ाम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। हफ्ते के रोज़ इस निज़ाम के आगाज़ के मौके पर शहरियों के मोबाइल फ़ोन्स पर एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट यानी इंतहाई संगीन इंतबाह का एक आजमाइशी पैगाम मौसूल हुआ। ये दरअसल देसी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का मुल्कगीर तजुर्बा है, जिसका मकसद आफात से मुतालिक अलर्ट की फौरी और मुअस्सिर तरसील को यकीनी बनाना है। इसी सिलसिले में हुकूमत की जानिब से हफ्ते को एक टेस्ट अलर्ट जारी किया गया था, और आज अक्सर नहीं बल्कि 100% अवाम के मोबाइल में ये पैगाम पहुंचा, और ये टेस्ट शायद कामयाब हुआ हुकूमत के और टेलीकॉम कंपनी के नज़र में। महाराष्ट्र रियासती सानवी व आला सानवी तालीमी बोर्ड पुणे ने हफ्ते की रोज़ HSC 12वीं बोर्ड इम्तिहान 2026 के नताइज का ऐलान कर दिया है। ये नताइज पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक, लातूर और कोंकण इलाकों के लिए जारी किए गए। इस साल जिन तलबा व तालिबात ने 12वीं इंटरमीडिएट बोर्ड इम्तिहान में शिरकत की थी और नताइज के ऐलान का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वह बोर्ड की सरकारी वेबसाइट पर जाकर अपना रिज़ल्ट देखने के साथ साथ मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अजय राय की हालत में बेहतरी जरूर आई, लेकिन फिलहाल वह ICU में ज़ेर इलाज है। उनके अचानक बीमार पड़ने से लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने फिक्रमंदी जाहिर की और जल्द अज जल्द अजय राय की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। मणिपुर में जारी कशीदगी के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस ने अस्करियत पसंदों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अखरोल ज़िले में 23 गैरकानूनी बंकरों को तबाह किया। इसके साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला टेंगनोपुल से 18 IED भी बरामद किए। हफ्ते को जारी करदा एक बयान में पुलिस ने कहा कार्रवाई मंगल को मुख्तलिफ हसास इलाकों में की गई। बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता जुमेरात को लटन पुलिस स्टेशन की हुदूद में मांगकोट, चेपू, शूटिंग फेल, मल्लाम, सरार खोंग और रेंगो के पहाड़ी गाँवों में बंकर तबाह किए, जिनमें 12 बोर के एक पंप एक्शन शॉटगन, 17 कारतूस और 11 शेल शामिल हैं। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा के रुकन संदीप पाठक के खिलाफ 2 FIR दर्ज की। बताया जा रहा है कि संदीप पाठक के खिलाफ बदउनवानी इस्तेहसाल से मुतालिक इल्जामात हैं। FIR हुई है, गैर जमानती अफात के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। वाज़ेह है कि संदीप पाठक ने हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर BJP में शमूलियत इख्तियार की थी। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा को आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की अहलिया के हवाले से दिए गए मुबैना बयानात के मामले में सुप्रीम कोर्ट से पेशगी जमानत मिल गई है। इस पर उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा, सिर्फ एक शख्स की जीत नहीं बल्कि उन लोगों के लिए एक वार्निंग भी है जो इख्तिदार का गलत इस्तेमाल करते हैं। मुंबई के पेधोनी इलाके में रहने वाले एक ही खानदान की 4 अफराद की पुरअसरार मौत ने कई सवालात खड़े कर दिए। फिलहाल इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार कर रही, क्योंकि इसी से साफ होगा कि आखिर मौत की असल वजह क्या थी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की इब्तिदाई तहक़ीक़ात में खाने पीने की अशिया में कोई भी जहरीला या नुकसानदा मादा नहीं मिला। अफसरान ने खानदान के घर से 11 नमूने इकट्ठे किए थे, जिनमें बिरयानी, तरबूज, फ्रिज का पानी, कच्चा और पका हुआ चावल, चिकन, खजूर और मसाले शामिल थे। जांच में मिलावट का कोई सबूत नहीं मिला, जिससे मामला मजीद पेचीदा हो चुका है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पार्लियामेंट की अहम कमेटियों के चेयरमैनों का तकर्रुर कर दिया है। KC वेणुगोपाल को एक बार फिर पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, जबकि BJP के पजंत पांडा को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है।
उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मीटिंगों की जानिब से अपनी सतह पर सारिफिन के अकाउंट मनमाने तरीके से मुंजमद करने पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। अदालत के मुताबिक बैंक एक ट्रस्टी के तौर पर काम करता है, इसलिए उसे किसी जांच एजेंसी की तरह काम नहीं करना चाहिए। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाब की काउंटिंग में मरकजी और PSU मुलाजिमीन को सुपरवाइजर बनाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत हुई। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई अलग हुक्म देने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानी को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले को निपटा दिया है। हैदराबाद में एक दिल से अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां मोहब्बत की शादी के सिर्फ एक माह बाद ही नौबयाहता जोड़े ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कोकटपल्ली की रिहायशी कार्तिक और मंजुला ने 8 मार्च को एक दूसरे से मोहब्बत के बाद घरानों को राजी करके शादी की, मगर खुशियों भरी जिंदगी का सफर ज्यादा देर न चल सका। इत्तलात के मुताबिक एक ने फांसी लगाई जबकि दूसरे ने जहर पीकर खुदकुशी की। ईरान जंग के हवाले से अमेरिका यूरोप के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला करते हुए जर्मनी से 5000 अमरीकी फौजियों के इनखला का हुक्म दिया। अगले 6 से 12 माह के अंदर इन फौजियों को वापस अमेरिका लाया जाएगा। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ ने इस कदम को मंजूरी दे दी। पेंटागन का कहना है कि इनखला अगले 6 से 12 माह में मुकम्मल हो जाएगा। तुर्किया की मशहूर ड्रोन कंपनी हाईकार ने हाल ही में अपना नया AI पावर्ड कमिकाजे ड्रोन मिर्जाक पेश किया है। मिज़राक का मतलब तीर या भाला होता है। यह तवील फासले तक मार करने वाला लाइटरिंग म्यूनिशन है जो हवा में घूम घूम कर हदफ तलाश करता है और फिर उस पर हमला कर देता है। इस ड्रोन की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। 7 घंटे तक हवा में रह सकता है। 40 किलोग्राम तक वारहेड ले जा सकता है। ये साहा 2026 नुमाइश में पहली बार अवाम के सामने आएगा, जो 5 से 9 मई 2026 तक इस्तांबुल में मुनक़िद होगी। नाज़रीन, जुनूबी लबनान के कस्बों लवेज़, आइन बाआल और शोकिन पर काबी इसराइली दुश्मन के जंगी तैयारों की शदीद बमबारी के नतीजे में 8 अफराद शहीद हो गए। लबनानी मीडिया के मुताबिक काबी इसराइल की फौज ने जुनूबी लबनान के कई दीगर देहातों कस्बों बशमूल ज़ोतर अशर्किया, बर्ज अल कलाविया, मजदल जोन पर भी तुंदो तेज फिजाई हमले किए हैं। नाज़रीन, फ़िलिस्तीन जर्नलिस्ट फोरम फ़िलिस्तीन ने मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाकों में इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल से मुतअल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी मुबस्सिर फ्रांस का अल्बानीज़ को गाज़ा की पट्टी में सहाफ़ियों के खिलाफ काबी इसराइली जराइम के बारे में मुफस्सल कानूनी व इंसानी हुकूक़ की रिपोर्ट पेश कर दी है। काबी जालिम सहनी दरिंदों की अफवाज की जानिब से गाज़ा की पट्टी में सीज़फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, जहाँ फ़िज़ाई व तोपखाने की बमबारी अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला थम न सका, जबकि दूसरी जानिब मुसलसल मुहासिर इमदादी सामान व अशिया खुर्दनोश की आमद में शदीद कटौती ने इंसानी सूरत हाल को मज़ीद अबतर कर दिया है। अलकुद्स गवर्नरी ने हालिया अरसे के दौरान मस्जिद अक्सा में रोनुमा होने वाली तेज़ रफ्तार पेशरफ्त की संगीनी के हवाले से सख्त खबरदार किया है। गवर्नरी ने इशारा किया काबी इसराइल की मुख्तदिरा मजहबी और सियासी तक़रीबात की आड़ में मस्जिद अक्सा के सहनों में नाम निहाद जानवरों की कुर्बानी मुतारिफ करवा कर छापामार कार्रवाइयों में शिद्दत को लाकर वहाँ नए हक़ाइक़ मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। काबी जालिम सहनी दरिंदों की अफवाज की जानिब से तौल अलकरम कैंप पर मुसलसल 460वें रोज़ और नूर शम्स कैंप पर मुसलसल 448वें रोज़ भी अपनी वहशियाना जारहियत और सफाकियत का सिलसिला बरकरार है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने उन शदीद सियासी दबाव की तफसीलात से पर्दा उठाया जो अमेरिका और बरतानिया की जानिब से इसराइली हुक्काम के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त रोकने के लिए डाला गया है। नाज़रीन, में मकबूजा बैतुल मक़दिस में एक जुनूनी जालिम सहनी दरिंदा इसराइली आबादकार की जानिब से फ्रांसीसी राहिबा पर वहशियाना हमले की वीडियो वायरल होने के चंद घंटों बाद ही फ्रांस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गम गुस्से की एक शदीद लहर दौड़ गई। ये वाक़या देखते ही देखते अवामी राय आम्मा का बड़ा मसला बन गया। फ्रांस समेत पूरे यूरोप में इस पर बहस छिड़ गई। इस हमले की शदीद मजम्मत के साथ साथ हमले के पीछे कारफरमा मुहर्रिकात और एहतिसाब के खतूत पर भी सवालात उठाए जाए। पूछा जा रहा है कि क्या तशद्दुद कोई इनफरादी वाक़या या इस मुनज़्ज़म सफ़ाकियत का हिस्सा है जिसका निशाना गैर यहूदी बन रहे हैं। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।